ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। अब इसको जरा ये ध्यान से अपन लोग पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, अव्यक्तो अक्षरा इति उक्तः, जिसे अव्यक्त अक्षर कहा गया है, अव्यक्त या अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, न प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्माम परमम। तो उसको प्राप्त होने के बाद, उस भाव को यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उस भाव को प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आता, व्यक्ति वापस नहीं आता, और तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। तो क्या कहा भगवान ने, इसको दोबारा देखते हैं एक बार। भगवान कहते हैं कि जिसे तुम अभी तक मैंने अव्यक्त या अक्षर कहा है, उसी अक्षर या अव्यक्त भाव को या उस स्थिति को उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा अथवा परम गति कहते हैं। उसी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, परम गति भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं, और उसी को सनातन भी कहते हैं। तो ये सारे नाम परमात्मा के क्यों हैं? क्योंकि वो एक अंतिम स्थिति है, वह वही स्थिति है जिसको हम जानने की का प्रयास कर रहे हैं। और गीता में या वेदांत में जिसे परमात्मा के रूप में कहा गया है, या जिस परमात्मा को हम जानना चाहते हैं, वह अव्यक्त अक्षर, अज, अनिर्वचनीय, इसी प्रकार अविपदेश्य, अग्राह्य, इसी प्रकार ऐसे कई सारे नामों से उस परमात्मा को हम जानते हैं। और ये नाम जो हैं, जितने भी नाम मैंने अभी कहे, इसके अतिरिक्त भी नाम हैं। कभी एक बार हम इन सभी नामों की श्रृंखला को, केवल इसी नामों की श्रृंखला को देखेंगे, और उस नामों की श्रृंखला से हमको बहुत कुछ पता चलेगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि यदि हमें परमात्मा को समझना है, परमात्मा के भाव में पहुंचना है, उस परम गति में पहुंचना है, जहां पर पहुंचने के बाद मनुष्य वापस नहीं आते, जो कि परमात्मा का परम धाम है, तो हमें इन सब में गहराई से जाना पड़ेगा और इनको भली भांति समझना पड़ेगा। समझने के बाद, जब बुद्धि से एक बार समझने के बाद, तब इसके बाद और आगे की यात्रा आरंभ होगी। तब इस बारे में और आगे बात करेंगे। तब तक चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।